आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये भी कुंडली शक्ति के ऊपर ही होने वाली है। और आज ना मेरा बिल्कुल भी वो नहीं था, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था कि कुंडली शक्ति वगैरह इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। आज जो है नहीं कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, कि हम एक्चुअली में कौन है, मतलब हु एम आई, थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला था। क्योंकि मेरे ख्याल से जो पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिटी है ना, उसका गोल ही यही होता है कि खुद को समझना। समझ पा रहे हैं आप? वरना ये पावर्स वगैरह ये कुछ खास वैल्यू की चीज़ नहीं। एक्चुअली में तो जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है ना, स्पिरिचुअलिटी में ये सब चीज़ें आती है, पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान वगैरह, ये सब चीज़ें स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है। तो इन सब चीज़ों का जो मतलब है ना, वो इन सब चीज़ों का मतलब मोटिव है, वो ये नहीं होता कि आपकी इच्छाएं वगैरह पूरी करना, वो तो चलो अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि मानसिक पावर, मानसिक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। बट इन चीज़ों का जो है ना कि एक्चुअली में जो मतलब है, एक्चुअली में जो मीनिंग है, वो यही होता है कि आपको एक्चुअली में खुद को समझाना कि आप एक्चुअली में कौन हो। ठीक है, ये पर्पज होता है इन सब चीज़ों का, पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान वगैरह का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और मैं आज की वीडियो ना इसी टॉपिक के ऊपर बनाने वाला था। लेकिन फिर भी जैसे जो है नहीं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप वगैरह खोली थी, तो मुझे उम्मीद नहीं थी हालांकि कि मेरे पास इतने मैसेज वगैरह आने लगेंगे। बट फिर भी मैक्सिमम जैसे जो भी बंदे वगैरह है ना, ठीक है, उनके क्या मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमें कोई तरीका वगैरह बताओ कुंडली शक्ति जागृत करने का, जिससे हमारी ये कुंडली शक्ति वगैरह जागृत हो जाए। ये तो इन्होंने मेरी वीडियो अच्छी तरीके से नहीं सुनी, या फिर पता नहीं क्या हो रहा है, ये इस चीज़ को इग्नोर कर रहे। ठीक है, जबकि जानी कि मैंने हर एक वीडियो में ना मैक्सिमम यही बोला हुआ है कि जो ये कुंडली शक्ति है ना, मैं मानता हूँ इसके बहुत फायदे देखने को मिलते हैं बंदे को। ठीक है, जब ये जागृत होती है, बट इसके नुकसान मिलने के चांसेस ना वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप चाहे किसी भी बड़े से बड़े गुरु के टच में रह करके भी ये चीज़ें कर रहे हैं ना, तब भी ये मान करके चलो कि आप सेफ नहीं हो। आपके जो है ना कि फंसने के चांसेस, नुकसान मिलने के चांसेस वो 80 से 90% है। सिर्फ 10% ही है आपके सक्सेस होने के चांसेस, कि आपको कोई पावर्स वगैरह मिले। समझ पा रहे हैं आप? वरना 80 से 90% ना आपके फंसने के चांसेस है। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात की काट करें। ठीक है, तो आपकी कुछ और एक्सपीरियंस हो सकता है इन चीज़ों को लेकर के, मेरा कुछ और एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे तो चीज़ें शेयर करूंगा, ना कि आपके एक्सपीरियंस के बेस पे। सीधी सी बात है, मुझे जितनी नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पे शेयर कर रहा। कि आप चाहे बड़े से बड़े गुरु के टच में रह करके इन चीज़ों पे काम कर रहे हो, या आप कहीं भी किसी भी एक्सपर्ट्स से एक्सपर्ट्स लोगों के टच में रह करके भी इन चीज़ों पे काम कर रहे हो, तो भाई फिर भी रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो बेटर यही है इन चीज़ों पे काम ना किया जाए, क्योंकि इनसे जो प्रॉब्लम होती है ना, उससे आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है, डॉक्टर वगैरह तो आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते। समझ पा रहे आप? चाहे कितने बड़े आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाना, कितने बड़े आप डॉक्टर के पास चले जाना, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम में कुछ भी राहत वगैरह नहीं मिलेगी। जो आपको कुंडली शक्ति से नुकसान देखने को मिलेगा अगर कुछ भी उठ पटांग हुई तो। और अगर आप किसी बाबा वगैरह के पास जाओगे, तो आज के टाइम में तो आपको पता ही है बाबा वगैरह के बारे में। ये मान करके चलो जैसे ये कलयुग है, मैं बाबा वगैरह को तो छोड़ दो, आज के टाइम पे ना देखो ये कलयुग है, यहाँ पे ना आपको 90% लोग फ्रॉड मिलेंगे, सिर्फ 10% लोग ही होंगे जो असली होंगे। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, जो ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगी इसकी वजह से। ठीक है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो, जो कि गड़बड़ होने के चांसेस रहते ही है, तो आपको जो है ना ये मान करके चलो सिर्फ 10% लोग ही होंगे पूरी दुनिया में जो इन चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं, वरना 90% लोग फ्रॉड ही देखने को मिलेंगे, जो अच्छा खासा आपसे रुपया ऐंठ लेंगे। समझ पा रहे हैं आप? ये सब चीज़ें मैंने पीछे की वीडियो में बोली हुई थी, बट फिर भी लोग फैसिनेट हो रहे हैं, शायद वो इस वजह से कि पावर्स वगैरह मिलती है कुंडली शक्ति जागृत होने पे। ठीक है, जो कि मिलती भी है। तो जो है ना कि इस वीडियो में मैं एक बेस बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली में पावर्स वगैरह आपको मिलती क्यों है, किस तरीके से मिलती है जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है। अगर आप इस चीज़ को समझ पाए ना, तो आप एक्चुअली में मैटर समझ पाओगे पावर्स वगैरह के, कि ये पावर्स वगैरह मिलती क्यों है। और थोड़ा सा इन पावर्स वगैरह के बारे में ना मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कि जैसे जो ये पावर्स वगैरह है ना, जिनसे आप अभी इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं, टेम्परेरी चीज़ें होती है। यानी अभी आपने बहुत मेहनत कर करके पावर्स वगैरह प्राप्त की, बट ये ऐसा नहीं होगा कि ये लंबे टाइम तक रहेगी, ये धीरे 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 कम होती चले जाएगी। समझ पा रहे आप? थोड़ा सा आप ही सोच करके देखो ना, कि 5-6 साल पहले आज से मेरी कुंडली शक्ति वगैरह जागृत हुई थी। घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, होगी थी तो होगी थी, अपने आप हो जाती है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं। आप कमेंट सेक्शन में देख लेना, बहुत सारे बंदों की अपने आप भी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम मुझे पावर्स वगैरह मिली थी, और 1 महीने ना मैंने दबा करके उन पावर्स वगैरह का यूज किया था। तो ऐसा फिर क्या हुआ था कि 1 महीने बाद मैंने उन पे काम करना बिल्कुल बंद कर दिया, उन पावर्स वगैरह को बिल्कुल भी भाव वगैरह नहीं दिया, और वो धीरे धीरे कम होती चली गई। थोड़ा सा सोच करके देखो मैंने क्यों अपना ध्यान हटा लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं। क्या तो कभी पहले का टाइम था। ठीक है, अगर आप मुझे फ़ोटो वगैरह दो ना, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बहुत हद तक आपके बारे में सही चीज़ें बता देता था। ठीक है, और क्या अब का टाइम है, जैसे जो है ना कि मैं नंबर डाल करके रखता हूँ, मुझे नहीं उम्मीद थी, बट बहुत सारे बंदों ने अपने फोटो वगैरह भेजे। हालांकि मैं कुछ के देख पाया, कुछ के नहीं देख पाया। तो जितना कि मैंने देखे ना,
उसमें से क्या था कि इत्तेफाक से, मैं इत्तेफाक ही बोलूँगा, ठीक है। इत्तेफाक से कुछ के केस में तो ऐसा हुआ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सही बता दी, ठीक है, उनके प्रेजेंट से रिलेटेड, ठीक है, और थोड़ा बहुत फ्यूचर से रिलेटेड। और बहुत सारे बनते ऐसे भी है जिनके बारे में मैं कुछ बता नहीं पाया, और आप इन पावर्स वगैरह से फैसिनेट हो रहे हो, जो कि धीरे धीरे कम होती चले जाएगी। बट जो उसकी प्रॉब्लम मिलेगी ना आपको कुंडली शक्ति की, वो धीरे धीरे कम नहीं होती जाएगी, वो धीरे धीरे बढ़ती चले जाएगी, समझ पा रहे हैं आप। बट फिर भी पता नहीं लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं, शायद पावर्स वगैरह है तो इस वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं एक बेस बता रहा, इस बेस को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली में पावर्स मिलती कैसे है कुंडली शक्ति जागृत होने पे। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो क्या होता है, जो ये हमारी कुंडली शक्ति जब जागृत होती है ना, तो हम जो है कि एक बहुत ज़्यादा गहरे मौन में उतरते हैं, बहुत ज़्यादा शून्य में उतरते हैं हम। तो एक्चुअली में वहीं से ही हमें पावर मिलती है। हमें लगता है कि कुंडली शक्ति जागृत होने पे हमें पावर्स वगैरह मिलती है। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, जो मैं शेयर कर रहा हूँ। क्या पता आप इस बात पे भी मेरी काट करो, बट मेरे अकॉर्डिंग ना कुंडली शक्ति जागृत होने से आपको पावर नहीं मिलती। पावर मिलती है आपको गहरे मौन में उतरने से। उस टाइम क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा गहरे मौन में उतर जाते हो, शून्य में उतर जाते हो, समझ पा रहे हैं आप। यानी आप इस दिमाग के ना पार चले जाते हो, तब आपको ये पावर्स वगैरह देखने को मिलती है। यानी सारा खेल ना इसका है कि आप बहुत ज़्यादा गहरे मौन में उतर रहे, वहाँ से आपको पावर्स वगैरह देखने को मिलती है, ना कि कुंडली शक्ति वगैरह जागृत होने से। समझ पा रहे हैं आप। कुंडली शक्ति जागृत होने पे यही मेन चीज़ होती है कि आप बहुत ज़्यादा गहरे मौन में उतर जाते हो। वहीं से ही क्या होता है कि हम जो है कि जब बहुत ज़्यादा गहरे मौन में उतरते हैं, तो हम अपने आत्मा के पास चले जाते हैं। हम अपनी आत्मा से अच्छी तरीके से कनेक्टेड हो चुके होते हैं। तब वे पावर्स वगैरह जो भी हमारे अंदर है वो अपने आप ही बाहर आने लगती है, ठीक है। जरूरी नहीं किसी को कुछ भी पावर्स मिल सकती है। हमारे सबके अंदर जो है ना क्या पावर्स है, ठीक है, बट सबके अंदर ना अलग अलग है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हो, जैसे कुंडली शक्ति जागृत होगी, यानी बहुत ज़्यादा गहरे मौन में उतर गए। सपोज करो मैं ये एक एग्जांपल दे रहा, मैं बहुत ज़्यादा गहरे मौन में उतर गया, तो मेरे अंदर हिप्नोटिज्म पावर आ गई, सब मौन शक्ति आ गई कि मैं किसी भी लोग को सब मौन कर सकता हूँ। दूसरे बंदे के अंदर ये पावर आ गई कि भाई वो अच्छी तरीके से दूसरों का दिमाग रीड कर सके। यानी पावर्स वगैरह भी वही बाहर निकलती है जो आपके अंदर ऑलरेडी से है। समझ पा रहे हैं आप कुछ इस तरीके से। तो सारा खेल ना इसका है कि आप बहुत ज़्यादा गहरे मौन में उतरते हो, आप शून्य में प्रवेश करते हो, तब वे आपको पावर देखने को मिलती है, ना कि कुंडली शक्ति वगैरह जागृत करने से। तो फिर आप कुंडली शक्ति वगैरह जागृत करने पे ध्यान ही क्यों दे रहे हैं। जो सारा ध्यान देना है ना, अगर आपको पावर्स वगैरह चाहिए तो गहरे मौन में उतरने पर ध्यान दो। गहरे मतलब बहुत ज़्यादा शून्य में उतरने पे ध्यान दो। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ कि अपने मन को ना बहुत ज़्यादा शांत करने पे ध्यान दो, अपने आप ही आपके अंदर की जो छिपी हुई पावर है वो बाहर आने लगेगी। समझ पा रहे हैं आप। अब अपने मन को शांत करने के लिए या गहरे मौन में उतरने के लिए जरूरी नहीं इतना हार्ड स्टेप उठाया जाए कि अपनी कुंडली शक्ति को जागृत किया जाए। आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जिससे आप अपने दिमाग को इस हद तक शांत कर पाओ, ठीक है, जिससे वे पावर्स वगैरह अपने आप ही बाहर आने लगे। जरूरी थोड़ी है इतना बड़ा पंगा लेना। ध्यान देना दोस्त कि ये पंगा जो है नहीं कि आपकी लाइफ का आखिरी पंगा हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप मर जाओगे, बट इस बात की श्योरिटी है कि आपकी स्थिति ना इतनी दयनीय हो जाएगी अगर कुछ भी उठ पटांग चीज़ें हुई। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट जो फैक्ट है वही बता रहा कि आपकी स्थिति ना इतनी दयनीय हो जाएगी कि आप अपनी लाइफ में ना फिर कुछ कर नहीं पाओगे। छोटे से छोटा पंगा भी नहीं ले पाओगे अगर आपने ये पंगा ले लिया तो, और इस पंगे में कुछ गड़बड़ हुई तो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समझना क्यों इतने बड़े बड़े पंगे लेने हैं। जब आपको पावर्स चाहिए तो अपने आप को शून्य करने पे ध्यान दो, गहरे मौन में उतरने पे ध्यान दो। पावर्स एक्चुअली में वहाँ से मिलती है। उम्मीद है जो मैं समझाना चाहता था वो आप समझ ही गए होगे, बाकी की तो सिर्फ रिपीटेड बातें ही होगी। तो जो मैंने मोटा मोटा बोला वो थोड़ा सा समझना। सारा खेल आपके गहरे मौन में उतरने का है, बस वहीं से ही पावर्स मिलना शुरू होती है। तो ये पंगे वंगे मत लो, सिर्फ अपने आप को शांत करने पे ध्यान दो, अपने आप में पावर्स वगैरह बाहर आने लगेगी। उम्मीद है थोड़ा सा आप समझ ही गए होगे, ठीक है। बाकी फिर भी बहुत सारे बंदे जो अपने फोटो वगैरह भेज रहे हैं कि भाई फ्यूचर वगैरह बता सकते हो क्या, ये कुछ इस तरीके से। तो देखो ऐसा कुछ खास आइडिया नहीं लगेगा, बट हाँ एस्ट्रोलॉजी मुझे अच्छी आती है, ज़्यादा अच्छी नहीं आती बट हाँ अच्छी आती है, जिससे जो है कि जिसके थ्रू मैं आपकी जो है कि मतलब फ्यूचर वगैरह इन चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखी, मेरा जिन जिन चीज़ों में इंटरेस्ट था ना, मैं वे चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीखता चलेगा। तो अगर आपको अपने फ्यूचर वगैरह के बारे में जानना है तो मैं आपकी कुंडली देख करके बता दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर नीचे डाला हुआ है, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी जो मैंने अभी बोला ना थोड़ा सा उस पर ध्यान देना। और आप में से बहुत सारे लोगों ने जो फोटो वगैरह भेजे तो यार मैं देख नहीं पाया, क्योंकि यार उतना टाइम वगैरह नहीं मिलता, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं धीरे धीरे देखता जा रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी बहुत सारे लोगों ने फोटो वगैरह भेजे, तो मैं धीरे धीरे देखता जा रहा और धीरे धीरे देख करके आपको बताता जा रहा। थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने फोटो वगैरह भेजे, तो थोड़ा सा देख करके मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एक्यूरेट निकले उसका कुछ भी श्योरिटी नहीं, क्योंकि एक्यूरेट जहाँ तक निकलेगा भी नहीं, बहुत कम % चांसेस है। पावर्स वगैरह कम हो चुकी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी जो है नहीं कि मेरे ख्याल से जो समझाना चाहता था वो आप समझ ही गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो, नंबर भी आ रहा होगा वीडियो की स्क्रीन पे,
और कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।